अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि IMF के साथ प्रोग्राम मंजूर हो गया परसों। कल रात मेरी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मैंने उनको कॉल किया, शुक्रिया अदा किया। जो अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी पाकिस्तान की IMF के साथ जो प्रोग्राम मंजूर हुआ है उसके हवाले से उन्होंने को वेलकम किया है, मुबारकबाद पेश किया है पाकिस्तान की आवाम को। बिजली की कीमत IMF के कहने पर बढ़ाई, मुआहदे को संजीदगी से लेना होगा। कौम को पता होना चाहिए कि मईशत की बहाली के लिए किन मराहिल से गुजरे। डिफॉल्ट से बचाने में सब ने अपना हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि $2 अरब सऊदी अरब, $1 अरब UAE से आए। चीन ने 3-4 माह में $5 अरब दिए। अमरीका से ताल्लुकात दुरुस्त करने में दिन रात एक किया। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई, ज़ाती मफादात की खातर कौमी मफाद को कुर्बान किया। अवल सियासी सफबंदियाँ, राबते बढ़ने लगे, मेल मिलाप के दौर चलने लगे। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। सरबराह नून लीग की फजल रहमान के शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी। मुजव्वज़ा इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार, सिर्फ ANP से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे जमाने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। अहम सियासी शख्सियात से भी मिलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ेयाल बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आए। इत्तेहादी हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी, क्या खोया क्या पाया। वफाकी हुकूमत का कारकर्दगी आवाम के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत इत्तलाआत को भरपूर मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में इत्तेहादी हुकूमत की मुश्किलात, चैलेंजेस का जिक्र हुआ। जिन मनसूबों और प्रोग्राम्स का हुकूमत ने आगाज़ किया वो भी आवाम के सामने लाए जाएंगे। IMF मुआहदे की मुश्किलात और कामयाबी को उजागर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इसी कारकर्दगी को अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करेगी। वज़ारत इत्तलाआत हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से कबल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुहिम चलाएगी। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धावेजी इकोनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाई जा रही है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता, बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया है। समेत पूरे सिंध में तरक्की हो रही है। कराची मजीद तरक्की करेगा। नाउमीदी पैदा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शहर कायद से मुतालिक मनफी रिपोर्ट जारी करने वालों पर बरस पड़े। कहा इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों का भरपूर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला का कहना था CPEC सिर्फ सड़कों और पावर सेक्टर का मंसूबा नहीं, CPEC का आइडिया आसिफ जरदारी ने दिया था। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का आगाज हुआ है। जब तक इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ANP के मुतालबे पर निगरां काबीना में रद्दोबदल। निगरां वज़ीर आला ने समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। वज़ीर सनत अदनान जलील को डी-नोटिफाई कर दिया गया। मुशीर खेल मतियुल्लाह को वज़ीर बनाकर सनत की वजारत देने और अशरफुल्लाह को मुआवने खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन बनाने की सिफारिश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ANP ने अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला किया था। अदनान जलील का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मालूम नहीं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है।
चौधरी परवेज इलाही की जेल के रिहाई के साथ ही दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान। जमानती मिचल के मंजूर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कैंप जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। 3 MPO के तहत दोबारा हिरासत में लेने की तैयारी। DCO लाहौर के तर्जुमान ने MPO ऑर्डर जारी करने की तरदीद कर दी। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर की थी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के लिए रासिख इलाही ने जमानत दी। 5 लाख के मचलके भी जमा कराए। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में बोले कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगानों को 40-50 साल से तमाम हुकूक मैसर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाहगाहें दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। सिपह सलार ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक दौरे ईरान में दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शम्बे बलूचिस्तान में आमन के लिए मुज़ाकरात के हामी। जमाली ऑडिटोरियम कोटा में बलूचिस्तान के अमन से मुतालिक अहम तकरीब, गुलजार शम्बे की भी शिरकत। शुरका ने गुलजार इमाम शम्बे की शिरकत को भी खुश आइंद करार दिया। गुलजार शम्बे का कहना था कि सबको बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हूँ और हिमायत भी करता हूँ। सरफराज बुगटी ने कहा कि बातचीत मफाहमती बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। ज़हूर बुलेदी ने कहा कि सियासी जमातों तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। अस्करियत पसंदों को सूबे के विजन को हाईजैक नहीं करने देंगे। जिन्ना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द ने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ पर अफसोस का इजहार किया। कहा शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को जिस तरह जलाया है ये इंतहाई दुख की बात है। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। शरपसंदों को कड़ी सज़ा दी जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, पेशरफ का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक, मोमिन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुकाम की शिरकत। मुल्क के पहले हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुतालिक मसाइल के हल का जायज़ा लिया गया। हुकूमत सबसे पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने जा रही है। दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में होगा। MF की एक और शर्त पूरी, अवाम के लिए नई परेशानी। बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वजारत तवानाई समरी आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। उगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज चुकी। उधर LPG ब्लैक माफिया ने भी अवाम की खाल उतारने की ठान ली। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। सरकारी निर्ख 177 के बरखिलाफ 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई। पाकिस्तान में मजीद 5.6 अरब डॉलर की फंडिंग मुतवक्को है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर ने कहा कि नई फंडिंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से किए गए 3.7 अरब डॉलर के मुआहदे भी शामिल हैं। IMF का मुआहदा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान को ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर, स्टॉक मार्केट की अबतर सूरत हाल और महंगाई जैसे मसाइल दरपेश थे।
तरक्की अव्वलीन तरजीह, मिशन मईशत में बोल तरक्की के सफर में पेश पेश। पाक IMF डील के मुस्बत असरात, बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन, नामवर माशी माहिरीन और तजियाकारों का इजहार ख्याल, डील को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। अफवाज की काविशों को भी सराहा। मुल्जिम की इजाज़त के बगैर फ़ोन डाटा निकलवाना आइन के खिलाफ है। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ अपील की अदालत आलिया में समाअत। अदालत ने मुल्जिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन का डाटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डाटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। एक और फैसले में इसी बेंच ने शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। की अदालत ने 9 मई एहतजाज केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म कर दी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने की। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ना वक़ुआ पर मौजूद थे, ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलव्वस करने की कोशिश की। अदालत जमानत कन्फर्म करे। अदालत ने दलाइल की रोशनी में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बहू जो थी वो तो गई, साथ बाद में फोन आया तो भागी गई। तो तीनों मैं नहीं निकल सकी। हालांकि मैं खुद मेडिकल लाइन की थी, लेकिन मैं यूँ नहीं गई। मैंने बच्चों को देखा, बच्चे रोते रहे। अब अम्मी कहाँ जा रही है, मैं अब्बू कहाँ गए, अब्बू को मैंने आ रहे बड़े वक्त। मैंने खाना कल साफ करना था, ठीक ठाक किया। पर्दे लगाने हैं, अदब से जाना है। कराची के इलाके सचल मद्रास चौक के करीब फायरिंग से मरसिया खां के कत्ल का मामला। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल मालिक का बेटा भी डकैती की कई वारदातों में मुलव्विस है। मकतूल हसनैन हैदर जाफरी 3 बच्चों के बाप थे। पुलिस ने वाक़या डकैती मज़ामत का शख्साना करार दे दिया। मकतूल की नमाज जनाजा न्यू रिजविया में अदा कर दी गई। रिश्तेदार के मुताबिक हसनैन हैदर 9:30 बजे न्यू रिजविया से निकले थे। 15 मिनट के बाद कत्ल की वारदात हुई। 9:30 बजे यहाँ से निकली और मुश्किल 15-20 मिनट के बाद ये वाक़ा हुआ। 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 11 साल, इससे छोटी बेटी सबसे छोटा बेटा था 5 साल। इस्लामाबाद के सयाहती मकामात खवातीन के लिए गैर महफूज हो गए। F9 के बाद मारगला की पहाड़ियों पर जिनसी ज्यादती का लर्जा खेज वाक़या। पुलिस न पहले वाक़े के मुल्ज़िमान का खोज लगा सकी और न ही दूसरे वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। बढ़ती बदअमनी से खौफ व हरास बढ़ गया। ट्विटर पर मारगला ट्रेंड करने लगा। अवाम पुलिस की नाकामी पर सवालात उठाने लगे। पुलिस ने ज्यादती के वाक़े की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं पाए गए। मुद्दइया और मुल्जिम के दरमियान दोस्ती थी। लड़की पुलिस से ताउन नहीं कर रही। मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल के जलवे जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। 150 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी तेज़ बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद में तेज़ बरसात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में भी बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से बारिश की पेशगोई कर दी। भारतीय आबी जारहियत ने कई गांव डुबो दिए। मुतासरा इलाकों में बस्तियां ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी। हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर अब भी नीचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आ गई। सिंध में
कोट मिट्ठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। अमरीका की जुनूब मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर। अमरीकी महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। हुकाम के मुताबिक हीट वेव रियासत निवाडा, ओक्लाहोमा, टेक्सास और कैलिफोर्निया को भी मुतासर करेगी। रियासत एरिजोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। फैंकस शहर में पारा 43 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। कैलिफोर्निया में पारा रिकॉर्ड 54 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात की हिदायत कर दी। उधर यूरोप भर में गर्मी की लहर चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने की पेशगोई। इटली में पारा 48 डिग्री को छू सकता है। भारत में कैद 18 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले अफराद अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच गए। कैदियों की सजा की तकमील पर भारत की मुख्तलिफ जेलों से रिहा किया गया। हाई कमीशन के मुताबिक बाकी कैदी पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। भारत में बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हादसात में अमवात की तादाद 150 से बढ़ गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 88 अफराद लुक़मा अजल बने, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रैले, गाड़ियां, बसें, पुल और मकानात बहा कर ले गए। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दरिया जमुना में पानी की सतह 40 साल के रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुंच गई। नई दिल्ली दरिया का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराहें और इमारतें डूब गईं। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 170 मकानात तबाह और 600 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। भारत में हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला ने सब्जियों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया। आसाम के वजीर आला ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि सब्जियां महंगी होने के जिम्मेदार मुसलमान ताजिर हैं जो ज्यादा कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आसामी ताजिर सब्जियां बेच रहे होते तो ये नौबत ना आती। गुवाहाटी फ्लाईओवर के नीचे सब्जियां फरोख्त करने वाले मुसलमानों को वहां से हटा देंगे। पाकपतन में बरे सगीर पाक व हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से दरगाह बाबा फरीद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उर्स में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तियाँ के रिवायती तबरुकात भी तकसीम किए गए। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कफल कुशाई 5 मुहर्रमुल हराम को अदा की जाएगी। मिशन लंका में बाबर 11 का पहला इम्तिहान। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट कल से गॉल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स ने मेजबान टीम से 2-2 हाथ का प्लान फाइनल कर लिया। सरफराज अहमद विकेट के पीछे ग्लव्स थामेंगे। रिजवान के बतौर बैटर खेलने का इम्कान। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच विंबलडन मेंस इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। दिफाई चैंपियन ने इटली के जेनिक सिनर को शिकस्त दे दी। जोकोविच रिकॉर्ड 35वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में जोकोविच का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा। यूएई नायब सदर की साहिबजादी ने शादी की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मद्दाहों ने वीडियो को खूब पसंद किया। दिन में खाना बदोशों की नवाबी शादी ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। दूल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बारात पर चांदी की अंगूठियों और नोटों की बारिश कर दी। कीमती जोड़े बांटे गए। झुग्गियों से बारात लैंड क्रूजर और चमचमाती गाड़ियों में निकली। जिसने देखा देखता ही रह गया। गुलकार अली जफर ने मद्दाहों को चैलेंज दे दिया। मकामी गुलकार के गाने के दौरान फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हिम्मत है तो तनकीद करके दिखाएं।
अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।